मध्य प्रदेश में एक गांव था जो कि जंगल और पहाड़ों से सटकर था। उस गांव के लोग मेहनती और काबिल थे। सारे लोग ही मजदूरी और किसानी करते थे। गांव में हर जगह खुशहाली और हरियाली थी। पूरा गांव हमेशा खुश रहा करता था। कान्हा, ए कान्हा, कहाँ चले गए? जाओ जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर ले आओ। सुबह के 7 बज गए, अब तक सो रहे हो? अभी तो 7 ही बज रहे हैं। इतनी जल्दी भला क्यों जाऊं? दूसरों के बर्तन धोकर मैं घर चला रही हूँ और तुम हो कि घर पर ही पड़े रहते हो। आज जाओ घर से बाहर और तब तक वापस मत आना जब तक कुछ पैसे न कमा लाना। कान्हा सुमित्रा देवी की बात सुनकर घर से चला जाता है और बाजार में सभी दुकानों में काम मांगने लगता है। इस बाजार में इतने दुकानें हैं, कहीं ना कहीं तो मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, वरना मम्मी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। कान्हा वहाँ खड़ा होकर नौकरी ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एक मिठाई की दुकान नजर आई। तुम्हारा रोज का हो गया हरीलाल, मिठाई ठीक से बनती नहीं, दुकान वक्त पर आते नहीं। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है तुम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तुम अब अपना बोरिया बिस्तर बांध दो और यहाँ से चले जाओ। हाँ तो मुझे कौन सा रुकना है, मेरा हिसाब कर दो तुम, मैं चला जाऊंगा और क्या। इसी का फायदा उठाते हुए कान्हा वहाँ चला गया और उस दुकानदार से कहने लगा, मालिक, अगर आप कहें तो मैं आपकी दुकान पर नौकरी करूं क्या? मुझे मिठाइयाँ बनानी भी आती हैं। अगर आप कहें तो उन्हें मैं आपके लिए बना कर दिखाऊं। हाँ हाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती लड़के की ही तलाश थी। कान्हा उस दिन उस मिठाई की दुकान पर काम करता है और सारी मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर देता है। दुकान का मालिक आकर कान्हा से कहता है, अरे लाओ भाई, बताओ तुमने क्या किया आज दिन भर? सुबह से किचन में घुसे हुए थे। ये लीजिए मालिक। जैसे ही दुकान के मालिक ने मिठाई खाई, वो तेजी से बोलने लगा, सत्यानाश, ये मिठाई इतनी नमकीन क्यों है? जरूर तुमने चीनी की जगह नमक डाल दिया है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। दुकान के मालिक के मुड़ने से पहले ही कान्हा वहाँ से भाग खड़ा हुआ और दूर जाकर सांस लेते हुए बोलने लगा, अच्छा हुआ मैं भाग आया, वरना तो दुकानदार मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता। अरे बाप रे, तो मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब बाजार में दोबारा नहीं जा सकता। इस मिठाई वाले ने मुझे देख लिया तो मेरा खैर नहीं। कान्हा वहाँ खड़ा ही था कि तभी उसकी नजर एक बड़े से बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था, इस जंगल में एक गोरिल्ला है, उससे बचकर रहना। गोरिल्ला से बचने के उपाय जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अरे तो जाऊं कहाँ? हर जगह कोई ना कोई खड़ा है। बिना पैसे कमाए मैं घर जा भी नहीं सकता। कान्हा अपनी लाई हुई कुल्हाड़ी लेकर उस जंगल में चला जाता है। सूरज ढल चुका था और एक बड़े से दरख्त के पास जाकर वो उस दरख्त को कुल्हाड़ी से काटने लगता है। तभी उस दरख्त के ऊपर से एक आवाज आती है, क्या भाई, क्या हालचाल? बस भाई, मेरा सब ठीक, तुम बताओ। एक सेकेंड, ये आवाज किसकी है? बाप रे, भूत! तभी एक गोरिल्ला कान्हा के सामने आकर खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो पहलवान? उस गोरिल्ला को बोलता हुआ देखकर कान्हा डर के मारे बेहोश हो गया। आजकल के लड़के छोटी सी बात पर बेहोश हो जाते हैं। गोरिल्ला कान्हा को पानी मारकर उठाने लगता है। कौन हो तुम? और तुम बोल कैसे रहे हो? जानवर होकर कैसे बोल रहे हो? ये क्या मजाक है? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं कोई सर्कस का गोरिल्ला नहीं हूँ, ना है इस जंगल का। मैं एक श्रापित गोरिल्ला हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो तुम? चलो आ जाओ, तुम्हें फ्लैशबैक दिखाता हूँ। आज से करीब 20 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक इंसान था। चंदन की चोरियां करते वक्त मुझे वृक्ष देवता ने श्राप दे दिया था। वजोदर, ना जाने तुमने कितने चंदन के पेड़ तोड़े हैं।
न जाने कितने पशु पक्षियों का घर उजाड़ा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जब तक तुम इस जंगल की पूजा करके 1000 लोगों को दावत नहीं खिलाते, तुम इसी जंगल में गोरिल्ला बनकर रहोगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सबसे इस जंगल के बाहर भी मैं नहीं जा सकता और ना ही कोई इस जंगल में आ सकता। और अब मैं भी जा रहा हूँ। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। क्या सच? पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जिंदगी से परेशान तुम भी हो, मैं भी हूँ। तुम्हें मेरे साथ काम तो करना ही होगा। तो तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। जंगल के ठीक बाहर एक हाईवे है, वहाँ पर तुम एक ढाबा बना दो। उस गोरिल्ला ने कान्हा की बात सुनकर एक जादुई गोरिल्ला ढाबा बना दिया। वो ढाबा इतना अच्छा था कि कान्हा को देखकर यकीन ही नहीं हुआ। अरे वाह, क्या खूब है। लगता है अब हम दोनों का वक्त बदलने वाला है। इस ढाबे से मैं पैसे कमाऊंगा और तुम आजादी। हम कल सुबह से ही अपने ढाबे को चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन एक दिक्कत है कान्हा। कैसी दिक्कत? मैं लोगों से पैसे कैसे ले सकता हूँ? तुम नहीं ले सकते, लेकिन मैं तो ले सकता हूँ ना। तुम सच्चे मन से बस अपने हाथ का बनाया हुआ प्रसाद खिलाना और फिर मैं तुम्हारे गोरिल्ला ढाबे की देखभाल भी करूंगा। उसका मेहनताना मैं बहुत सारे पैसे वसूल कर लूंगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कान्हा गोरिल्ला से कुछ पैसे लेकर अपने घर चला गया और अपनी माँ सुमित्रा देवी को सारी बातें बताने लगा। जुग जुग जियो बेटा, अब बस अब मालिक करे सब अच्छा हो। उस गोरिल्ला को मेरा राम राम कहना कि उसका बनाया हुआ प्रसाद हम भी खाएंगे। जी बिल्कुल मम्मी, मैं जरूर करूँगा और आपका नाम रोशन करूँगा। गोरिल्ला गजोधर रसोई घर में खाना बनाने लगा। ये काम है आसान, वैसे मजा आ रहा है। सुबह पूरे जंगल की पूजा करके मैंने प्रसाद बनाना चालू कर दिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ू। कुछ वक्त बाद एक कार गोरिल्ला के ढाबे पर आकर रुक गई। उस कार में से एक सुंदर दिखने वाला लड़का और एक लड़की एक साथ बाहर निकल कर आए। वाह राजेश, लगता है ये ढाबा कल ही बना है। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। अंदर चलते हैं। राजेश उस लड़की के साथ उस ढाबे के अंदर गया। अरे कहाँ हो ढाबे के मालिक? क्या दावतों के महक से ही ग्राहकों का पेट भरवाते रहोगे? ग्राहक की बात सुनकर गोरिल्ला, जो कि रसोई घर में खाना बना रहा था, बहुत खुश हो गया। अरे वाह, पहले दिन ही मुझे सेवा करने का मौका मिल गया। गोरिल्ला रसोई घर से ही बोला, आ रहा हूँ। अगले ही पल गोरिल्ला राजेश के सामने आ गया। क्या लेंगे साहब? मसाला डोसा, पापड़ डोसा, आलू पराठा, मूली पराठा, दाल मखनी, दाल चावल, पनीर चावल। राजेश गोरिल्ला को देखकर बुरी तरह से डर गया। अरे ये तो गोरिल्ला है और ये तो इंसानी आवाज में बात भी कर रहा है। क्यों? क्या गोरिल्ला को बात करने का कोई हक नहीं है? जल्दी बोलो, क्या खाओगे? अब मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ से जाने दो प्लीज। नहीं, तुम्हें यहाँ पर खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर कान्हा आ गया। अरे क्या हुआ? आप दोनों बताते क्यों नहीं कि आप खाने में क्या लेंगे और आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे ये किस तरह का ढाबा है भाई? गोरिल्ला इंसान की तरह बात कर रहा है। वो दोनों तुरंत वहाँ से भाग गए। तुमने देखा कान्हा? ये दोनों बगैर खाए पिए ही यहाँ से भाग गए। मेरा श्राप कैसे टूटेगा? अरे तुम्हें देखकर वो डर की वजह से भाग गए। मुझे तो लगता है कि कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम्हें देखकर इस ढाबे में कोई भी खाना खाने नहीं आएगा। अपने हाथों से गर्मा गर्म इडली बनाओ और साइकिल को लेकर खुद कस्बे में जाके लोगों को खिलाओ। शायद तुम ठीक कह रहे हो। इतना कहकर गोरिल्ला रसोई घर में चला गया और गर्मा गर्म स्वादिष्ट इडली बनकर तैयार करते हुए बीच बीच में गाना भी गाने लगा। कुछ ही वक्त में गोरिल्ला इडली लेकर साइकिल पर बैठकर गांव की ओर चल दिया। गांव में 5 साल का बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा था। माँ, मुझे इडली खाना है। अरे कुछ दिन पहले ही तो तुझे बाजार में इडली ठुसाई थी। तेरा पेट क्यों नहीं भरता? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इडली खानी है।
अरे कहाँ से लाऊं तेरे लिए इडली? शाम को तेरे पापा आएंगे तो तुझे लेकर जाएंगे, तब तक तू थोड़ा सा दूध पी ले। तभी उस औरत के कानों में गोरिल्ला की आवाज टकराई, जो कि साइकिल से आया था। अरे बहन जी, क्यों बच्ची का दिल तोड़ रही हो? ये लो गर्मा गर्म इडली, जल्दी से अपनी बच्ची को टूसा दो, मेरा मतलब है खिला दो। इतना कहकर गोरिल्ला इडली लेकर बच्चे के पास आ गया। ये लो, डरो मत, खाओ इसे। बच्चा डरते हुए इडली लेकर खाने लगा। इडली खाकर वो मुस्कुराता हुआ अपनी माँ से बोला, अरे माँ, ये इडली तो बहुत लाजवाब है। इतनी बेहतरीन इडली तो मैंने कभी नहीं खाई। गोरिल्ला माँ की ओर देखकर बोला, ये लो बहन जी, आप भी खाओ और यूनाइटेड के गुण गाओ। इतना बोलकर गोरिल्ला साइकिल से वहाँ से चला गया। वहाँ से कुछ दूर दो शराबी आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। अरे कल रात तो मेरी बीवी ने मुझे धक्के देकर भूखा ही बाहर निकाल दिया। अरे मत पूछ भाई, जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है। मैं भी कल रात से भूखा हूँ। क्या तेरे पास कुछ पैसे है क्या? मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे मेरे दोस्त? मेरी बीवी ने सारे पैसे मुझसे छीन लिए और बोला कि घर के अंदर घुसना मत। मेरी बीवी ने भी यही बोला है, मगर भूख से मेरा बुरा हाल है। उन दोनों शराबियों के सामने अचानक से गोरिल्ला साइकिल लेकर खड़ा हो गया। वैसे तो मुझे ये प्रसाद तुम दोनों को खिलाने का कोई हक नहीं है। तुम दोनों इस वक्त पूरी तरह से नशे में तो नहीं हो। हाँ, लेकिन तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम भूखे बहुत हो। ये लो इडली खाओ। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या रात की अभी तक उतरी नहीं है क्या? अरे सच में हमारे सामने गोरिल्ला ही है। तुम दोनों अपनी बकबक बंद करो ना और सीधी तरीके से इडली खा लो। उन दोनों ने डरते हुए गोरिल्ला के हाथ से इडली ले ली, मगर जैसे ही उन दोनों ने इडली को खाया, उन दोनों के चेहरे पर चमक आ गई। उस दिन के बाद रोज ऐसा ही होने लगा। कान्हा ढाबा चलाता और गोरिल्ला कभी इडली तो कभी पापड़ी बनाकर साइकिल से लोगों को गांव-गांव जाकर मुफ्त में खिलाता। कुछ दिन बाद गांव के लोगों के दिलों में गोरिल्ला के प्रति डर खत्म हो चुका था। अब बच्चे और बूढ़े गोरिल्ला का बेसब्री से इंतजार करते। एक दिन एक बुजुर्ग गोरिल्ला का इंतजार कर रहा था। अरे ओ मेरे गोरिल्ला बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कब से भूख से बेहाल हूँ। मैं तुम्हारे ढाबे पर नहीं आ सकता क्योंकि मैं लाचार हूँ। तभी गोरिल्ला साइकिल से वहाँ पर आ गया। तुमने बुलाया और हम चले आए। साइकिल की चेन रास्ते में उतर चुकी थी, लेकिन फिर भी हम उसे यहाँ खींच कर ले आए। अब उनकी बनाई हुई मिर्च वाली पापड़ी एक बार खाओगे तो यूनाइटेड के गुण गाओगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब तुम यहाँ से चले जाओगी गोरिल्ला, तब मेरा क्या होगा? टेंशन नहीं बाबा, अपुन का जो ढाबा बना है ना, वहाँ तेरे लिए लाइफ टाइम मुफ्त खाना। और वैसे भी तेरी लाइफ कितनी बची होगी? गोरिल्ला की बात सुनकर बुजुर्ग बाबा मुस्कुराने लगे। गोरिल्ला वहाँ से सीधे ढाबे पर आ गया कि तभी उसके जिस्म में एक अजीब सा बदलाव हुआ और देखते ही देखते वो गजोधर में बदल गया। अरे लगता है तुम्हारा श्राप खत्म हो गया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कस्बे के लोगों की हिफाजत करते करते मुझे याद ही नहीं रहा कि कब संख्या 1000 के पार हो गई। फिर तो मेरा इस ढाबे से जाने का वक्त आ गया है। अरे नहीं रे, इस ढाबे को आज से हम दोनों मिलकर चलाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं गोरिल्ला के फेस में साइकिल से डिलीवरी करता था, अब मैं आदमी के रूप में साइकिल से डिलीवरी करूंगा। हाँ, लेकिन धंधे में जो भी प्रॉफिट होगा ना, उसका 50-50 होगा। गजोधर की बात सुनकर कन्हैया मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद उन दोनों में पक्की दोस्ती हो गई।